आजकल भारत में हरित गृह में सब्जी उत्पादन होने लगा है। हरित गृह में साल भर सब्जियों की अधिक एवं उत्तम गुणवत्ता वाली फसल पैदा की जा सकती है। आइए देखते हैं हरित गृह में टमाटर और शिमला मिर्च उगाने की विधियां। कई प्रकार के हरित गृह जैसे स्टील पाइप, लकड़ी के लट्ठे और पत्थर के खंभे आदि से बनाए जाते हैं। निरंतर विकास वाले शिमला मिर्च तथा टमाटर के संकरों को हरित गृह में उगाया जाता है। सबसे पहले हरित गृह में मिट्टी की खुदाई गुड़ाई करके ठेलों को तोड़कर जमीन को मुलायम और समतल बनाया जाता है। सौ सेंटीमीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाई जाती है तथा कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर का फासला छोड़ा जाता है। खूब गले हुए खाद को एक टोकरी भर प्रति वर्ग मीटर के दर से डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जाता है। चार लीटर प्रति वर्ग मीटर के दर से 4% फॉर्मल्डिहाइड से क्यारियों को गीला किया जाता है। सभी वातावरणों को बंद करके 4 दिनों तक क्यारियों को प्लास्टिक चादर से ढक दिया जाता है ताकि धुआं बाहर न निकल सके। इससे हानिकारक रोगाणुओं का नाश होता है। चार दिनों के बाद पॉलीथीन की चादर हटा देते हैं और फॉर्मल्डिहाइड के धुएं को पूरी तरह निकाल देते हैं। प्रति वर्ग मीटर में नीम की खल्ली और ट्राइकोडर्मा मिश्रण 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। प्रति हेक्टेयर में 50 किलोग्राम के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की पोषित खुराक डाली जाती है। क्यारियों के बीचों बीच बूंद सिंचाई की पाइप डाली जाती है। इस पाइप में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद बना होता है जिससे 1 घंटे में 2 लीटर पानी का निकास होता है। सही दूरी के आधार पर शिमला मिर्च में कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर तथा टमाटर में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर के अंतर पर दोहरी कतार में छेद बनाए जाते हैं। क्यारियों को प्लास्टिक चादर से ढक दिया जाता है। शिमला मिर्च और टमाटर के पौधों को हरित गृह में रखे हुए ट्रे में उगाया जाता है जिसे बाद में रोपण किया जाता है। पौधों को रोग व कीटों से बचाने के लिए रोपण के 1 दिन पहले 1 लीटर पानी में 0.3 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड के मिश्रण से छिड़काव किया जाता है और उनके जड़ों को रोपने के पहले 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बन डाइजिम के मिश्रण से गीला किया जाता है। पौधों को छिद्र के बीचों बीच लगाया जाता है जिससे पौध कहीं से भी प्लास्टिक की चादर को न छुए। रोपण के तुरंत बाद रोज कैन से सिंचाई की जाती है। पौध स्थापित होने तक
प्रतिदिन इसी तरह का सिंचाई जरूरी है। यदि हरित गृह में आर्द्रता कम हो तो फॉगर चलाए जाते हैं। हरित गृहों को रोग विमुक्त करने के बाद भी यदि पौध मरने लगे तो 1 लीटर पानी में 3 ग्राम के दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से क्यारियों को गीला किया जाता है। शिमला मिर्च के पौधों में सिर्फ 4 टहनियों को छोड़कर बाकी काट दिया जाता है। शिमला मिर्च के पौधों में 5वें या 6ठे गांठ के बाद टहनी 2 में बढ़ जाती है। इन 2 टहनियों से फिर 2-2 शाखाएं फूटती है। इन 4 शाखाओं को फसल के अंत तक रखा जाता है। रोपण के 1 महीने तक सभी फूलों को निकाल दिया जाता है। और प्रत्येक गांठ पर केवल 1 फल को रहने देते हैं। प्रत्येक टमाटर के पौध में 2 शाखाएं छोड़कर बाकी सबकी कटाई कर दी जाती है। उगते हुए पौधों को सहारा देने के लिए शिमला मिर्च के लिए नायलॉन तारों का और टमाटर के लिए प्लास्टिक ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हर शाखा को प्लास्टिक ट्यूब पर साधा जाता है। रोपण के 90 दिनों बाद जब पौधे 5 से 6 फुट से ज्यादा लंबे हो जाते हैं, तब उन्हें नीचे खींचकर उनकी ऊंचाई कम करने से फसल को आसानी से काटा जा सकता है। प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी प्रति वर्ग मीटर दर से दिया जाता है। रोपण के तीसरे हफ्ते के बाद 19-19-19% नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश के उपलब्ध घुलनशील उर्वरक टमाटर के लिए प्रति वर्ग मीटर में 3.25 ग्राम और शिमला मिर्च के लिए प्रति वर्ग मीटर में 2.25 ग्राम के दर से बूंद सिंचाई द्वारा दिया जाता है। रोपण के 60 दिनों के बाद से 30 दिन के अंतराल पर 2 या 3 बार गौण एवं सूक्ष्म पोषण तत्व दिए जाते हैं। सफाई तथा नियंत्रित आवागमन से हरित गृह में रोग व पीड़कों के संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके बावजूद हरित गृह में कभी कभी चूर्णासिता रोग दिखाई देता है। ऐसा होने पर 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर हेक्साकोनज़ोल के मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। शिमला मिर्च में सफेद मकड़ी और थ्रिप्स कीट दिखाई दे सकती है। शिमला मिर्च में थ्रिप्स के कारण पत्ते सिकुड़ते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम एसेफेट का मिश्रण के छिड़काव से थ्रिप्स का प्रभावकारी नियंत्रण किया जा सकता है। 1 लीटर पानी में 0.5 मिलीलीटर अबामेक्टिन का मिश्रण को छिड़काव करने से मकड़ी का नियंत्रण होता है। 1 लीटर पानी में 0.5 मिलीलीटर अबामेक्टिन का मिश्रण को छिड़काव करने से टमाटर में मकड़ी का प्रभावकारी नियंत्रण किया जा सकता है। और कभी-कभी तापमान अधिक होने पर पर्णकुंचन देखा जा सकता है, जो सफेद मक्खी की वजह से फैलता है। 1 लीटर पानी में 0.3 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड के मिश्रण को छिड़काने से सफेद मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है।
हरे शिमला मिर्च की तुड़ाई रोपने के 60 दिनों के बाद तथा रंगीन शिमला मिर्च की तुड़ाई 90 दिनों के बाद शुरू होती है। ऐसे ही 75 दिनों में टमाटर की तुड़ाई शुरू की जाती है। हरित गृह में शिमला मिर्च की 6 से 8 महीने की फसल से हर हेक्टेयर में 100 से 120 टन की पैदावार मिलती है। टमाटर की 6 महीने की फसल से हर हेक्टेयर में 150 से 170 टन की पैदावार मिलती है। सीधे धूप से बचाने के लिए तोड़े गए फलों को छांव में ही रखा जाता है। शिमला मिर्च के फलों को श्रिंक रैपिंग करके शीत भंडार में 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखने से उन्हें 60 दिनों तक ताजा रखा जा सकता है। हरा रंग हल्का होने पर तोड़े गए टमाटर को छेद वाले प्लास्टिक क्रेटों में 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 6 हफ्ते तक ताजा रखा जा सकता है। हरित गृह में उगाए गए उत्तम टमाटर और शिमला मिर्च की मांग ज्यादा है। बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। इसीलिए प्रगतिशील किसान ज्यादातर हरित गृह में शिमला मिर्च एवं टमाटर उगाने को फायदेमंद मानने लगे हैं।